एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस पर पूनम शर्मा। आज के हम इस सेशन के अंदर पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने इसकी क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, आज हम इसके क्या करेंगे, आंसर सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बताए थे, लेसन प्लान क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, मेथड कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, करिकुलम क्या होता है, एक अच्छे करिकुलम में क्या विशेषताएं होती हैं, टीचर्स की क्या भूमिका होती है, टीचर सेट क्या है, टीएलएम क्या है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है। ठीक है, इसी के अंदर से आपका 60 से 70% जो पैडागोजी का पेपर है इसमें से आता है। ठीक है, बाकी जो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है, सभी टीचिंग सब्जेक्ट मेथड पेपर सेम ही होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। बस सब्जेक्ट का नेम का और उससे रिलेटेड टर्म्स अलग होते हैं। ओके, चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो किस पर है, लेसन प्लान क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है। ओके, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, मैं ये जो 6 स्टेप्स होते हैं आप इन्हीं 6 स्टेप्स को कर लेना, बस आपका लेसन प्लान कंप्लीट। ठीक है, ये जो मेथड पेपर होते हैं 2 मेथड पेपर है जिसमें आप 30 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला क्या है, लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या है। और हाँ, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको बीएड के एग्ज़ाम के जो भी अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे मैराथन क्लास भी ला रही हूँ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, और जो पैडागोजी के मेथड पेपर हैं वो भी मैराथन क्लास लाऊंगी। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा। ठीक है, अभी हम पेपर दे रहे होंगे तो उसमें हम एग्जामिनेशन हॉल ही डालेंगे। ठीक है, डेट आप डाल देना, आज की डेट मैंने डाल रखी है 15 जुलाई 2022, जो उस दिन डेट हो गया वो डाल देना। विषय, जिस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हो उसका टॉप सब्जेक्ट का नाम डाल देना। कालांश, कालांश का मतलब होता है आपका पीरियड कौन सा, सेकंड पीरियड डाल दे, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। कौन सी कक्षा का बनाते हो आप, 7th 8th 9th, अपनी मर्जी से। 11th, मैं 11th का बना रही हूँ। प्रकरण मतलब टॉपिक क्या है आपका, भारत में निर्धनता के कारण। समय अवधि क्या है, 30 मिनट। ओके, ठीक है, सबसे पहले आप ये लिख देंगे। उसके बाद आपका शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य होता है और एक आपका होता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, पहले हम सामान्य उद्देश्य में, ये जो सामान्य उद्देश्य हैं, आप चाहे किसी का भी लेसन प्लान बना रहे हो, इको का बना रहे हो, हिंदी का बना रहे हो, इंग्लिश का बना रहे हो, ठीक है, एसएसटी का बना रहे हो, ज्योग्राफी का बना रहे हो, हिस्ट्री का बना, सबके लिए सामान्य उद्देश्य यही रहेंगे, इसलिए मैं सबसे ईजी फॉर्मेट लेके आई हूँ। ठीक है, जो सामान्य उद्देश्य वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में आप यही लिखेंगे, छात्रों के अर्थशास्त्र के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना, छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना और छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट बनाओ सेम यही कॉपी पेस्ट कर देना। विशिष्ट उद्देश्य में आप टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखोगे, हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, छात्र देश की आर्थिक स्थिति को समझ जाएंगे, छात्र निर्धनता के कारणों को जान जाएंगे, छात्र निर्धनता के दूर करने हेतु सुझाव दे पाएंगे। ये हमारे क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं, किसके अकॉर्डिंग, हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या है, शिक्षण विधि एवं प्रविधि। ठीक है, टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करेगा टीचर। ठीक है, तो व्याख्यान विधि व प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, यही हर किसी उसमें लिख देना, चाहे आप किसी का भी लेसन प्लान बना रखे हो। ठीक है, क्योंकि पहले टीचर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सहायक सामग्री क्या होते हैं, जो भी कक्षा में हमें टीचर को चाहिए। ठीक है, जैसे सामान्य कक्षा, एक कक्षा होनी चाहिए, चौक होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, डस्टर चाहिए, चार्ट चाहिए। ठीक है, बस यही लिख देना आप बस। फिर नेक्स्ट पूर्व ज्ञान। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज, छात्रों को इस बात का संक्षिप्त जानकारी है कि किस व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है। ठीक है, फिर हम क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन प्रश्न पूछेंगे हम। डायरेक्ट क्या है, हम डायरेक्ट बच्चों को टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, सबसे पहले हम उनको इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, हम बच्चों से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बच्चों को उसके टॉपिक के बारे में नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, इसको जांचते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं।
छात्र अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा, कि छात्रों को पता भी है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके बारे में कुछ पता है या नहीं है। ठीक है। भारत की ज़्यादातर संख्या किस क्षेत्र में रहती है, बच्चे बता देंगे। भारत में अधिकतर लोग किस व्यवसाय में मिल लगे होंगे। भारत में निर्धनता का स्तर कम है या अधिक। भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। ओके। फिर अब हमारा क्या है, उद्देश्य कथन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फिर हम क्या करेंगे, टॉपिक को पढ़ाएंगे। विद्यार्थी, आज हम निर्धनता के कारणों के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, बच्चों से पहले पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों से पूछेंगे। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में आप टॉपिक बताएंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे मेरा जो टॉपिक है वो क्या, निर्धनता के कारण क्या क्या है। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ठीक है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया। यहाँ पे आप अध्यापक क्रिया नहीं लिखेंगे क्योंकि आप अभी टीचर बने नहीं है, इसलिए आप छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रियाकलाप, और यहाँ पे शाम पर ब्लैक बोर्ड का जो भी कार्य है वो करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शिक्षण बिंदु में टॉपिक क्या हमारा, निर्धनता का अर्थ बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है। निर्धनता से हमारा अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य व कार्य, जो भी निर्धनता का अर्थ है वो मीनिंग लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रियाकलाप कुछ नहीं हुआ। शामपट कार्य क्या है, निर्धनता का अर्थ हमने ब्लैक बोर्ड पे ये लिख दिया। ठीक है। इसी तरह हम निर्धनता का अनुमान या निर्धनता के कारण के बारे में बताएंगे। ठीक है। भारत में कितनी परसेंटेज जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रह रही है। ठीक है, उसके बारे में बताया। फिर हमने ये क्या लिखा, छात्र छात्र एक्टिविटी, 20% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रह रही है। फिर हम निर्धनता के कारण बता देंगे। बस इतना ही हमको इस लेसन प्लान में करना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा। देख लेते कौन कौन से पॉइंट्स थे। बस आपका ये 6 पॉइंट्स में ही ख़त्म हो जाएगा। पहले तो आप ये लिख देंगे विद्यालय का नाम। ठीक है। फिर आपके शिक्षण उद्देश्य हो गए, 2 प्रकार के उद्देश्य हो, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। कौन सी विधि यूज़ करेगा टीचर। ठीक है। लेक्चर मेथड और क्वेश्चन। ठीक है। कौन से जनरल एड्स है, कौन कौन से सामग्री चाहिए। ठीक है। 1। ठीक है। आपके ये कितने स्टेप्स में हो गया, ये आपका 1 स्टेप, एक ये हो गया आपका, ये 2nd स्टेप और ये 3rd स्टेप। ठीक है। फिर आपका 4th स्टेप ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान, के बच्चों को उसके बारे में पता भी है या नहीं। फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर आप उस टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। बस उद्देश्य करना, और फिर एक आ गया आपका 7 स्टेप प्रेजेंटेशन। ठीक है। इतने में ही आपका ये पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ठीक है। कल से हम मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि पेपर 1 का जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसके क्वेश्चन के साथ आंसर सीरीज़ भी मैं कराऊंगी आपको, ताकि आपको पता है जैसे कि जो हमारा बीएड का टारगेट है कि हम अपने बीएड में 80% लाने ही लाने। ओके। तो जिन बच्चों ने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन, जो भी मैं क्लास करा रही वो टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।